हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर के अंतर्गत वाक्य शुद्धि। तो इससे पहले जो वीडियो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने देखा था अनावश्यक पद के कारण वाक्य शुद्धि। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुप्रयुक्त शब्द के कारण। ठीक है, अब अनुप्रयुक्त शब्द के कारण क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए वाक्य में जब अनुप्रयुक्त शब्द प्रयुक्त हो जाने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः अनुप्रयुक्त शब्द हटाकर उस स्थान पर उपयुक्त शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो देखिए कैसे कि सीताराम की स्त्री है। अब जो स्त्री है ये एक अनुप्रयुक्त शब्द है क्योंकि स्त्री नहीं, सीताराम की कौन थी? पत्नी थी। तो सीताराम की पत्नी थी। और फ्रेंड्स इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, तो आप इन्हें एक बार अगर आप इनको ही अच्छी तरह से देख लोगे तो आप यकीन मानिए कि आपके पेपर में इससे बाहर एग्जाम्पल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रात भर गधे भौंकते रहे। तो देखिए गधे भौंकते रहे, ये अनुप्रयुक्त शब्द है क्योंकि गधे भौंकते नहीं है, गधे क्या करते हैं? रहते हैं। भौंकता कौन है? कुत्ते। तो रात भर कुत्ते भौंकते रहे, ये इसका शुद्ध होगा। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। तो कोहिनूर एक अमूल्य नहीं, जबकि कैसा हीरा है? बहुमूल्य हीरा है। ठीक है, तो कोहिनूर के आगे क्या आएगा? बहुमूल्य हीरा है। बंदूक एक शस्त्र है। बंदूक एक शस्त्र नहीं, बंदूक क्या है? एक अस्त्र। तो देखिए थोड़े से शब्द के कारण कितनी बड़ी अशुद्धि हो गई इसमें। आकाश के तारे, आकाश में तारे चमक रहे हैं, जबकि शुद्ध शब्द किसका क्या होगा? आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। आकाश में झंडा लहरा रहा है। तो देखिए झंडा लहरा नहीं रहा बल्कि क्या है? झंडा फहरा रहा है। उसकी भाषा देवनागरी है। उसकी भाषा देवनागरी भाषा नहीं, देवनागरी क्या है? लिपि। तो ये चीज़ आपको बारीकी से एक बार सेंटेंस को आप अच्छी तरह से धीरे धीरे पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो उसकी इसका शुद्ध क्या होगा? उसकी लिपि देवनागरी है। वह दही जमा रही है। तो देखिए दही तो खुद ही जमा हुआ है, दही को क्या जमा रही? तो अशुद्ध हुआ ना इसमें, तो जबकि शुद्ध क्या होगा? वह दूध जमा रही है। साहित्य व समाज का घोर संबंध है। अब घोर संबंध की जगह क्या आएगा? घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है, उसके गले में बेड़ियां पड़ी। तो देखिए गले में बेड़ियां नहीं है बल्कि क्या होगा? उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई। हाथी पर काठी बांध दो। हाथी पर काठी की जगह क्या आएगा? हौदा। ठीक है, चिंता एक भयंकर व्याधि है। भयंकर व्याधि नहीं, क्या होगा? भयंकर आदि है। गगन बहुत ऊंचा है, जबकि क्या होगा? गगन बहुत विशाल है। वह पाम से जूता निकाल रहा है। तो शुद्ध क्या होगा? उसका जूता उतार रहा है। ठीक है, निकाल रहा नहीं बल्कि क्या होगा? उतार रहा है। कृपया मेरे सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। तो देखिए सौभाग्यवती शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द क्या होता है? सौभाग्यकांक्षी। ठीक है, अगर शुद्ध अशुद्ध जो शब्द भी आते हैं ना उसमें सौभाग्यवती दिया हुआ है आपके ऑब्जेक्टिव में ABCD, और उसमें दूसरी जगह सौभाग्यकांक्षी है, तो इसमें शुद्ध क्या होगा? सौभाग्यकांक्षी। ठीक है, उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। योग्यता पर अहंकार नहीं, इसकी जगह क्या होगा? योग्यता पर गर्व है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। तो इसका क्या होगा? राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। कृष्ण ने कंस की हत्या की, जबकि कृष्ण ने कंस की हत्या नहीं बल्कि क्या किया था? वध किया था। विख्यात आतंकी मारा गया। तो आतंकी के आगे क्या लगेगा? विख्यात है कुख्यात? तो देखिए आतंकी के आगे आएगा कुख्यात। ठीक है, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। नेक्स्ट हम देखेंगे लिंग संबंधी अशुद्धि। तो देखिए लिंग संबंधी अशुद्धि में क्या है? वाक्य के प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि यह एकांकी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स इसमें ये वाक्य चेंज हो गया है। इसमें क्या है? जब इसका शुद्ध शब्द दिया हुआ है यह एकांकी बहुत अच्छा है, एकांकी स्त्रीलिंग है तो एकांकी के आगे क्या आएगा? अच्छी, इसका शुद्ध है ना कि ए। ठीक है, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। तो देखिए पुरुष के लिए विद्वान आता है और पत्नी और स्त्री के लिए क्या आता है? विदुषी। ठीक है, तो मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है।
मीरा एक प्रसिद्ध कवि है। तो मीरा स्त्री है, इसलिए मीरा के लिए कवि नहीं आएगा, क्या आएगा? कवयित्री। ठीक है। बेटी पराए घर का धन होता है। बेटी पराए घर का धन होता नहीं, बल्कि क्या होगा? होती है। सत्य बोलना उसकी आदत था। तो क्या होगा सेंटेंस? सत्य बोलना उसकी आदत थी। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं? तो क्या होगा? बुआ जी आप क्या कर रही हो, या क्या कर रही है? आत्मा अमर होता है। तो आत्मा स्त्रीलिंग है, आत्मा के आगे क्या होगा? होती है। सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है। तो क्या होगा इसका फ्रेंड्स? सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, इसलिए उसके लिए क्या आएगा? बहती है, क्योंकि नदियाँ किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में। वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। तो देखिए मूर्तिमंत की जगह क्या होगा? मूर्तिमयी। ठीक है, करुणा है। जया एक बुद्धिमान बालिका है। तो देखिए बुद्धिमान, जैसे कि अभी आपको बताया, बुद्धिमान किसके लिए आता है? पुरुष के लिए। बालिका के लिए, स्त्रीलिंग के लिए आएगा या तो आता है विदुषी या आता है बुद्धिमती। ठीक है, तो क्या आएगा? जया एक बुद्धिमती बालिका है। उसका ससुराल जयपुर में है। क्या आएगा? उसकी ससुराल। ठीक है, कितना छोटी सी एक मिस्टेक है, उसका और उसकी। ठीक है, तो शुद्ध क्या होगा? उसकी ससुराल। तूफान मेल तेजी से आ रही है। जबकि क्या होगा? तूफान मेल तेजी से आ रहा है। गंगा पतित पावन नदी है। तो पतित पावन की जगह क्या होगा? पतित पावनी नदी है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। रामायण हमारी, तो हमारी की जगह क्या होगा? रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। उसके हाथ की वस्तु आम थी। जबकि इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? उसके हाथ की वस्तु आम था। वह अपने धुन में जा रहा है। क्या होगा? वह अपनी धुन में जा रहा है। तो देखिए वह अपने धुन में, अपने की जगह क्या होगा? अपनी धुन। नेक्स्ट है हमारा वचन संबंधी अशुद्धि। तो देखिए वचन संबंधी क्या होता है फ्रेंड्स इसमें, कि हिंदी में कुछ सदैव जो वचन है, वो जो उनका प्रयोग है ना, हमेशा बहुवचन में ही होता है। ठीक है ना, तो अगर उनका सही तरह से बोध नहीं होता है तो उनमें अशुद्धि मतलब मिस्टेक होने की पूरी संभावना रहती है, और उन्हीं के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि देखते हैं, वह दृश्य मेरी आँख में आंसू, वह दृश्य देख मेरी आँख में आंसू आ गया। तो आ गया की जगह क्या होगा? आ गए। ठीक है, आप याद रखना, आंसू बहुवचन होता है, और क्या होगा? वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। तो देखिए वृक्षों पर, तो ये तो वृक्षों पर अशुद्ध है, क्या होगा? वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर है ये बहुवचन होता है, तो क्या होगा? ये मेरे ही हस्ताक्षर है। आज आपका दर्शन हो गए। आज आपका दर्शन हो गया। तो क्या आएगा? दर्शन है तो दर्शन हो गए। अभी 3 बजा है। तो 3 बजा की जगह क्या होगा? अभी 3 बजे हैं। यह 10। नेक्स्ट है, प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। ठीक है, जबकि इसका सही क्या होगा? प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। जैसे कि देखिए, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है। जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों है तो इसमें क्या आएगा? बहुवचन का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा? भाषा का भाषाएं। नेक्स्ट है, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। जबकि क्या होना चाहिए? प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। माँ मेरे मामे के घर गई है। जबकि शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? माँ मेरे मामा के घर गई है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। जब 4 है तो क्या होना चाहिए? 4 गिरफ्तारियां हुई। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है। जबकि क्या होना चाहिए? विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं।
नव रस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, नव रसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। ठीक है, और इससे आगे का हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।